जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को जीके जीएस का क्वेश्चन बता रहा हूं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना और अच्छे से सुनना। चाहे आप लोग डिफेंस लाइन में जाने के लिए किसी भी चीज़ का तैयारी करते हो, चाहे बिहार पुलिस का करते हो, चाहे एमपी पुलिस का करते हो, चाहे आप लोग यूपी पुलिस का करते हो, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भाई ऐसे सोचते होंगे रोहित भाई तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड जीके जीएस क्वेश्चन बताता है तो दूसरा एग्जाम में थोड़ के पूछेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, ऐसा कौन सा एग्जाम नहीं है जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। और दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 25-26 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और इंडियन आर्मी वालों भाई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है जूट। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा किया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा किया गया था। उसके बाद 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है शाहजहां ने। दोस्तों, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। और ये आपका है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है शाहजहां ने। तो आप लोग इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है शाहजहां ने किया था। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है शाहजहां ने किया था। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो ये भी शाहजहां ने किया था। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है शाहजहां ने किया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है बिहार। बिहार में झिझिया बहुत ही ज़्यादा खेला जाता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है बैडमिंटन से। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है बैडमिंटन से। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तो सूर्य है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तो आपका राइट आंसर है सूर्य। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस विधेयक के कारण लोगों ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में व्यापार प्रतिरोध प्रदर्शन किया था? तो आपका राइट आंसर है किसान, ठीक ना। सितंबर 2020 ईस्वी में किस विधेयक के कारण लोगों ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में व्यापार विरोध प्रदर्शन किया था? तो किसान ने किया था। दोस्तों, 1-2 वर्ड पढ़ने में गलती हो जाता होगा क्योंकि दोस्तों जब लगातार स्क्रीन पे देखता हूँ ना तो दोस्तों कभी कभी आँख है चुनहरा जाता है। तो हो सकता है 1-2 वर्ड पढ़ने में गलती हो जाता होगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है? तो आपका राइट आंसर है म्यांमार। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है? तो म्यांमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? तो बर्मा था। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है बर्मा था। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है?
म्यांमार का राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है नायपीटाव है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है नायपीटाव है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, म्यांमार का मुद्रा क्या है? तो वार्मीकेत है। दोस्तों मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, हर देश का मुद्रा याद कर लो, हर देश का हर देश का प्रधानमंत्री याद कर लो, और वहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है, फूल होता है, पुष्प होता है, आप लोग हर देश का याद कर लो। और हर देश के बारे में पूछा जाता है इंडियन आर्मी का एग्जाम में, तो आप लोग इस बात को भी याद रखना। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, म्यांमार का मुद्रा क्या है? तो वार्मीकेत है। 15 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार भारत से अलग कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1937 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, म्यांमार का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ककड़ी है। म्यांमार का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ककड़ी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, म्यांमार का राष्ट्रीय पकवान क्या है? तो मोहिंगा है। म्यांमार का राष्ट्रीय पकवान क्या है? तो मोहिंगा है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ग्रे मोर तीतल है। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आपका राइट आंसर है ग्रे मोर तीतल है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, म्यांमार का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो चीनी बाघ है। म्यांमार का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आपका राइट आंसर है चीनी बाघ है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर है चीन लोन। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन लोन है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 21 नंबर अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इरावदी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इरावदी नदी है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत के किस देश में पहली बार 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर है बेंगलुरु। भारत के किस शहर में पहली बार 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर है बेंगलुरु। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चन है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है बेंगलुरु में है, ठीक ना। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है बेंगलुरु राज्य में है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ब्राज़ील है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपी खादर बने हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखना। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है यूपी खादर बने हैं। तो दोस्तों ये आपका 26 क्वेश्चन था। तो आप लोग को जितना क्वेश्चन याद होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमको भी पता चलेगा कितना भाई हमसे जुड़े हैं और कितना भाई हमसे पढ़ते हैं और कितना भाई को मेरा क्लास अच्छा लगता है, ठीक ना। दोस्तों बोलते बोलते कंठा सूख जाता है, पेट दर्द करने लगता है। लगातार बोलने से दोस्तों कंठा सूख जाता है, पेट दर्द करने लगता है। फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, और दोस्तों मेहनत करता हूं तो इसमें मेरा भी मेहनत हो जाता है। मैं आप लोगों को बताता हूं तो हमको भी क्वेश्चन याद हो जाता है। देखो एक क्वेश्चन को ना मैं 3 जगह लिखता हूँ। पहला नंबर तो मैं सबसे पहले कॉपी पे क्वेश्चन को उतारता हूँ, उसके बाद दोस्तों कॉपी पे उतारने के बाद फिर मैं PDF बनाता हूँ, तो उस समय भी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो इस समय भी हमको ये क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को बताना होता है। तो दोस्तों इसी में हमको क्वेश्चन याद हो जाता है और आप लोगों को भी मैं बता देता हूं और साथ ही साथ हमको याद हो जाता है। अगर आप लोगों को आदत नहीं है पढ़ने का तो देखो धीमे धीमे आप लोग आदत डालोगे ना तो आपका ऑटोमेटिक आदत बन जाएगा।